ओके, सो हर एक एप्लीकेशन का जो मेन सोर्स होता है वो डेटा ही होता है। ओके, तो सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है और डेटा के अकॉर्डिंग उसके ऑपरेशन तय होते हैं। ठीक है, सो चलो पाइथन के अंदर हम देखते हैं और डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, डेटा की क्या क्या टाइप्स है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो देखो आज हम देखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ डेटा टाइप। ओके, सो डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है। ओके, सो हियर डेटा टाइप इज रेफर टू नेम गिवन टू स्पेसिफिक साइज एंड फॉर्मेट ऑफ अ डेटा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा टाइप जो है वो एक नेम दिया गया है। ओके, हमारा जो भी डेटा होता है उसका एक साइज़ होता है और उसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक यूनिक नेम दिया गया है और उसी नेम से उस डेटा को रेफ़र किया जाता है, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप सीखते हो तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेटा टाइप्स ही मेन होता है। अगर आप डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो उसके ऊपर ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हियर डेटा टाइप का मीनिंग सिंपली यही होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है उसका एक साइज़ होता है और फॉर्मेट होता है, तो उस साइज़ और फॉर्मेट को एक यूनिक नेम दिया गया है ताकि उस नेम से उस डेटा को पहचान सके, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप्स। ओके, सो नाउ एवरी डेटा टाइप्स हैज़ टू प्रॉपर्टी। ओके, सो जो भी हमारा डेटा होता है हमारा, उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो एक उस डेटा का साइज़ होता है और दूसरा होता है उस डेटा का फॉर्मेट होता है। मतलब जो भी हमारा डेटा है वो कितने साइज़ का है, मतलब वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा स्टोर करने के लिए, और उसका फॉर्मेट कौन सा है ताकि उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये डेटा की दो प्रॉपर्टी होती है। सो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, ये दोनों प्रॉपर्टी को मिलकर एक डेटा टाइप बनता है। सो डेटा टाइप का मतलब साइज एंड फॉर्मेट ऑफ अ डेटा दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। ओके, तो सिंपली यही है कि किसी डेटा का साइज़ और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको एक यूनिक नाम दिया जाता है और उसी नाम से उस डेटा को पहचाना जाता है, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप्स। ओके, सो राइट नाउ हियर हमारा जो डेटा है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल फॉर्मेट में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज़ अ मल्टीपल डेटा टाइप अवेलेबल। ओके, सो राइट नाउ हियर एक नोट हमेशा ध्यान में रखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेस ऑन अ डेटा बेस्ड ऑन इट्स डेटा टाइप नॉट अ डेटा इटसेल्फ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम काम करते हैं, जैसे पाइथन में काम कर रहे हैं, तो पाइथन डेटा को उसके टाइप के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसके ऊपर, ना कि वो डेटा क्या है। ओके, सो कोई भी लैंग्वेज उस डेटा को नहीं पहचानती, उसका टाइप जो होता है उसी को पहचान के ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो इसलिए हमें डेटा के टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो राइट नाउ जो भी हमारा डेटा टाइप्स है, ओके, जो भी हमारी डेटा टाइप्स है जो बनाए वाले, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पाइथन के अंदर 3 मेन कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप की 3 कैटेगरी बनाई है पाइथन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो डेटा टाइप को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड थर्ड वन है डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ देखेंगे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी हम इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखेंगे। ठीक है, सो डेटा टाइप की 3 कैटेगरी है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है इसके ऊपर हम देखेंगे। सो यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हमने एक्सप्लेन किया है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ सिंगल वैल्यू डेटा। सो जो भी प्रिमिटिव टाइप का जो भी डेटा होता है वो सिंगल वैल्यू डेटा होता है। ओके, मतलब सिंगल वैल्यू में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है इट इज़ डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द कंप्यूटर मशीन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रिमिटिव टाइप का डेटा होता है उसको कंप्यूटर मशीन डायरेक्टली सपोर्ट करती है, मतलब प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। ओके,
उसके लिए कुछ एनकोडिंग डिकोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है इट इज़ अ कोर डेटा टाइप, मतलब ये एक बेसिक डेटा टाइप होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए उसको बेसिक डेटा टाइप कहा जाता है। सो उसके बाद इट इज़ अ ऑलवेज इम्यूटेबल। सो जो भी प्रिमिटिव टाइप डेटा होता है वो ऑलवेज इम्यूटेबल होता है, मतलब इट इज़ अ नॉट चेंजेबल और मॉडिफाइबल। सो जो भी डेटा प्रिमिटिव टाइप का होता है वो डेटा चेंज नहीं कर सकते हम उसको, और उसको उसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है प्रिमिटिव टाइप डेटा। सो अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो एक सिंगल वैल्यू डेटा होता है। उसके बाद है वो डायरेक्टली कंप्यूटर मशीन सपोर्टेड डेटा होता है, और वो मेन डेटा टाइप होता है जो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, और इट इज़ ऑलवेज इम्यूटेबल, मतलब उसके वो डेटा चेंज नहीं होता है। तो इस तरह का जो भी डेटा होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव टाइप डेटा। ओके, तो यहाँ पे अब देखेंगे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं जो कि हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते वक्त उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो कौन से हमारे प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप है। सो अभी हम देखेंगे लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो पाइथन के अंदर कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल है ये अभी देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले है इंट डेटा टाइप। ओके, सो ये जो है ये इंट ये डेटा टाइप है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप, और ये इंटीजर ये है डिस्क्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्शन। सो जो भी इंट टाइप का जो डेटा है, मतलब इंटीजर एक डेटा का टाइप है। ओके, सो ये क्या करता है, डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ नंबर फॉर्मेट। सो जो भी डेटा नंबर फॉर्मेट में होता है उसका डेटा टाइप क्या होता है, इंट होता है, पहली बात। सेकंड, इट इज़ अ होल नंबर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर फॉर्मेट में डेटा है लेकिन वो होल नंबर है, मतलब उसके अंदर कोई पॉइंट्स नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, और वो डेटा माइनस में है या फिर प्लस में, पॉजिटिव निगेटिव, उसी को इंट डेटा कहा जाता है, मतलब इंटीजर टाइप कहा जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने 48 और -20 लिखा है। सो जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है नॉन पॉइंट फ्रैक्शन में, उस टाइप का डेटा, जो भी डेटा है उसी को कहा जाता है इंट टाइप डेटा। ओके, तो उसका डेटा टाइप इंट होता है। उसके बाद है फ्लोट डेटा टाइप। सो पाइथन के अंदर फ्लोट डेटा टाइप है, यहाँ पे ये फ्लोट डेटा टाइप है। सो दिस इज अ डेटा टाइप, ये फ्लोट डेटा टाइप है, और ये फ्लोट को फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जो भी डेटा फ्लोट टाइप के अंडर आता है वो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रियल नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। तो जो भी डेटा फ्लोट टाइप का होता है वो डेटा एक नंबर ही होता है लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स होता है, डेसिमल पॉइंट का डेटा होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है 3.14, तो ये इस टाइप का जो भी डेटा है उसे फ्लोट डेटा कहा जाता है, ठीक है। सो डेटा का फॉर्मेट क्या है, नंबर फॉर्मेट है लेकिन फ्रैक्शन है उसके अंदर, तो इसी को नाम दिया गया है फ्लोट। ओके, या फिर माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस। सो जो भी डेटा आपका नंबर फॉर्मेट में फ्रैक्शन में होगा या पॉजिटिव और नेगेटिव, उस डेटा का टाइप क्या, उस टाइप के डेटा को क्या कहा जाता है, फ्लोट कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। तो इसका फॉर्मेट क्या है, इट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसका मतलब ये होता है अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना है आपके पाइथन के अंदर, तो आपको जो भी डेटा आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के अंदर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट में डेटा होता है, उस फॉर्मेट में जो भी डेटा है उसी को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स ही डेटा टाइप है, ठीक है। सो अगर बात आती है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2 + 4j, तो यहाँ पे 2 क्या है, ये रियल पार्ट है, एंड 4 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो दिस इज अ रियल पार्ट and this is a imaginary।
ओके, तो इस तरीके का जो भी डेटा का फॉर्मेट है उसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है डेटा का टाइप है बुल। डेटा का टाइप है बुल। सो जो भी ये जो डेटा है बुल है, ये है डेटा टाइप और इसी को कहा जाता है बुलियन कहा जाता है। सो जो भी बुल टाइप का डेटा है, ओके, सो बुल टाइप रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड लॉजिकल वैल्यू एदर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो जो भी आपका डेटा है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है, उसी को कहा जाता है बुलियन टाइप डेटा। ओके, सो बुल टाइप का जो भी डेटा होता है उसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, जैसे कि वो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। ओके, सो बुल टाइप का डेटा रिप्रेजेंट ओनली ट्रू और फॉल्स, एदर ट्रू और फॉल्स। सो इस तरीके का डेटा जो भी होता है उसी को क्या कहा जाता है, बुल टाइप डेटा कहा जाता है, मतलब बुलियन कहा जाता है। ठीक है, अगर लैग्रेंज को पता चला कि डेटा का टाइप बुल है, तो इसका मतलब डेटा कौन सा है आपका, एक तो ट्रू है या फिर डेटा एक तो फॉल्स है, एक तो ट्रू है या फिर डेटा फॉल्स है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसको बुल कहा जाता है। अब उसके बाद जो डेटा आता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। ओके, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप डेटा। अब स्ट्रिंग टाइप डेटा का, स्ट्रिंग एक डेटा का टाइप है। ओके, इट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब आपके पास कोई भी कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन सीक्वेंस में है, तो इस टाइप का जो भी डेटा है उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे वेलकम, तो वेलकम क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो जो भी डेटा आपका इस फॉर्मेट में है, ओके, उसी को कहा जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप कहा जाता है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा इन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और जो भी डेटा है वो डबल कोटेशन के अंदर होता है, या फिर जो भी कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर होते, या फिर मल्टीलाइन कैरेक्टर ट्रिपल कोटेशन में। तो जो भी आपका डेटा डबल कोटेशन के अंदर है, या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर है, या फिर ये ट्रिपल कोटेशन के अंदर आपका जो भी डेटा है, उस डेटा को स्ट्रिंग डेटा कहा जाता है। ओके, तो जो भी डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है उसका मतलब वो डेटा के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, और वो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन के अंदर वो इनक्लोज होता है। तो इस टाइप का डेटा का जो भी फॉर्मेट है उसी को कहा जाता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नन डेटा टाइप। ओके, सो जो भी आपका डेटा नन फॉर्मेट में, मतलब आप नन लिखते हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ ए वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कोई डेटा नहीं है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू का अब्सेंस आपको दिखाना है, तो उस टाइम नन का यूज़ किया जाता है। और ये नन क्या है, एक डेटा टाइप है, मतलब नन टाइप का जो भी डेटा होता है उसका मीनिंग ये होता है कि देयर इज़ अ नो डेटा। ओके, सो ये तो हो गए डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सिंपल होते हैं, मतलब नॉर्मली और मैक्सिमम प्रिमिटिव डेटा टाइप ही एग्जीक्यूट होते हैं, और इसी को मिलके बाद में अलग डेटा टाइप बनते हैं, जैसे नॉन प्रिमिटिव और डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो चलो रिकैप में हम देखेंगे कि थोड़ा सा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमने क्या देखा है। ओके, सो रिकैप में देखा है हमें, सो सब हमने डेटा टाइप देखे हैं अलग अलग से। जैसे हमने देखा है यहाँ पे इंट डेटा टाइप, तो इंट टाइप का जो भी डेटा होता है वो नंबर फॉर्मेट में होता है, जैसे 10, -20, 0, 0, 40, वो होल नंबर होता है। और ये जो डेटा का फॉर्मेट, डेटा अगर इस फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट किया गया है तो उसी को नाम दिया गया है इंट। और इंट ये क्या है, ये डेटा टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। ओके, तो इसी को डेटा टाइप कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है फ्लोट। ओके, सो फ्लोट टाइप का जो भी डेटा होता है, ओके, तो फ्लोट टाइप का डेटा डिसिमल में होता है, जैसे 10.0 पॉइंट आता है, -20.30, ओके, और 0.31। तो इस फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है फ्लोट, और फ्लोट डेटा टाइप का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद सेम इसी तरीके से हमने देखा है कॉम्प्लेक्स डेटा देखा है।
कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स टाइप का जो भी डेटा होता है वो 2 पार्ट में होता है, जैसे 4 + 40J, तो 2 पार्ट में होता है। जैसे ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपको डेटा यूज करना है तो उसका टाइप आपको कॉम्प्लेक्स डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कॉम्प्लेक्स के बाद बुलियन डेटा टाइप, जो उसको बुल कहा जाता है यहाँ पे, बुल, ओके। सो जो भी डेटा बुल टाइप का है वो दो ही फॉर्म में होता है, एक तो वो डेटा ट्रू के फॉर्म में होता है और फॉल्स के फॉर्म में होता है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है बुल। बुल का मतलब क्या होता है? इट्स अ बुलियन डेटा टाइप, बुलियन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है स्ट्रिंग यहाँ पे, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको str कहा जाता है, str कहा जाता है। str का मतलब स्ट्रिंग है यहाँ पे, ओके। तो जो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, या तो सिंगल कोटेशन के अंदर, जैसे कोड लैंग्स, सिंगल कोटेशन। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है तो ये डेटा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, इसका फॉर्मेट है स्ट्रिंग, ओके। या फिर डबल कोटेशन के कोई भी डेटा है, जैसे कोड लैंग्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है उसके अंदर, तो ये डेटा भी क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। या फिर ट्रिपल कोटेशन के अंदर है कोड लैंग्स, ओके, तो ये भी हो गया स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर आप यूज़ करना चाहते हो, चाहे वो नंबर, जैसे मान लो डबल कोटेशन 1 2 3 ABC, तो ये भी क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, ओके। सो मतलब आपका डेटा डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर है, तो वो डेटा का ऑलवेज क्या फॉर्मेट होता है? स्ट्रिंग डेटा, उसको स्ट्रिंग डेटा कहा जाता है, ओके। तो उसका टाइप स्ट्रिंग होता है। और उसके बाद देखा है हमने नन, तो यहाँ पे नन एक डेटा टाइप है, यहाँ पे दिस इज अ नन। सो जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है कि जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, तो वहाँ पे सिंपली नन टाइप आप नन इस तरीके से यूज कर सकते हो। और ये जो नन है इसका डेटा टाइप क्या है? नन ही है, ओके। सो ये डेटा टाइप, ओके। सो ये आपको समझना ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है। और आगे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली कोडिंग करके देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और वर्क किया जाता है। आप चाहे पाइथन सीखो, डेटा साइंस सीखो, मशीन लर्निंग, कुछ भी सीखो, सब इसी के ऊपर डिपेंड है, ओके। सो आगे हम देखेंगे, आज हमने इसमें से सिर्फ एक देखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। ये नॉन प्रिमिटिव टाइप एंड डिराइव्ड टाइप डेटा टाइप ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर सेपरेट चैप्टर्स है, तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ना ज़रूरी होता है और ज़रूरी था, तो हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर द to see you in the next lecture, okay, thanks.